ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बार रिदम सुन के देखता हूँ, इसको क्या बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये खुद का आइडिया है, ज़रूरी नहीं है हर बार ऐसा करना है, पर ऐसा है कि हम हर चीज़ को एक उसके मैक्स आउटपुट तक लेके जाएँगे, कितना हो सकता है। तो मैं चाहूँगा एक बार रिदम को देखता हूँ कितना और हैवी हो सकती है, तो हमने इसमें साउंड कोडाइज़र ऐड किया देखो। बस ये होना चाहिए कि टेक्सचर खराब नहीं होना चाहिए, अगर टेक्सचर खराब हो गया, बेस ज़्यादा बढ़ गया, क्लैप दब गई उसके नीचे, हाइज़ हैट्स क्लियर नहीं सुनाई दे रही, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कैसा फील हो रहा है सी, कैसा फील हो रहा है देन इसमें थोड़ा सा देखो चीज़ें डक हो रही है, डाउन जा रही है, पे हम यूज़ नहीं करेंगे। ए का बेस, थोड़ा बेस बढ़ जा रहा है इसमें, क्लैरिटी है। सी वाला मुझे ज़्यादा क्लियर लग रहा है, ये इसके बिना तो डाउन है चीज़ इसके साथ, लाउडनेस ज़्यादा ऊपर जा रही है, अब तो कोई नहीं जा सकती ऊपर क्योंकि मास्टरिंग हम कर रहे हैं इसकी, थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। देखो एक नया टेक्सचर आ गया आपके रिदम में, पहले कैसे था एकदम खाली खाली लग रहा था देखो, है ना? अभी इसके साथ अब जो रिवर्ब है, ज़्यादा ना सुनाई दे, थोड़ा रिवर्ब वेट कम कर लेंगे इसका। अब इसी तरीके से आप इंस्ट्रूमेंट्स भी चेक करेंगे, सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपस में कैसे लग रहे हैं देखो। बेस है, थोड़ा बेस कम लग रहा है मुझे, बेस कम बढ़ा सकते हैं पे। ठीक है, अगर कोई भी साउंड बढ़ानी है आपको, तो अगर सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बढ़ाने हैं तो हम बस ट्रैक बना सकते हैं, जैसे हमने रिदम का बस बनाया हुआ है, जितने इंस्ट्रूमेंट का भी बस हमने क्रिएट किया हुआ है, 10th वाला ट्रैक। बेस अगर सोलो बढ़ाना है तो आप बेस पे डायरेक्ट साउंड कोडाइजर लगा देंगे, तो बेस किसी को भी अगर लाउड करना है एकदम से, तो आप उस पर साउंड कोडाइजर ऐड कर दीजिए, लाउड हो जाएगी, फुल नहीं रखेंगे। अब देखेंगे क्या किक के साथ कैसा प्ले हो रहा है, इसको किक के साथ सुनेंगे। ठीक है, सही चल रहा है, अच्छा साउंड आ रहा है। देन और इंस्ट्रूमेंट सुनते हैं, चल रहे हैं। तो पैड है ये, सोलो लग रहा है बीच में, इसको वाइड कर लेते हैं, तो वाइड यानी कि स्टीरियो स्पेस क्रिएट कर रहे हैं, वाइड कर लो इसको। उसके बाद ये हमारा पियानो है, पियानो को उठा लेते हैं मिड। अब मैंने मिड पे उठाई थी, अगर आप पियानो को देखेंगे तो पियानो में मिड वाली फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, हाई और लो ज़्यादा है, तो अगर इसको और क्लियर करना है और फ्रंट में आना चाहिए तो हम मिड उठा सकते हैं। ठीक है, इसको हमने ऑलरेडी स्टीरियो कर लिया था क्लास में। टाइप का कुछ बेस है, वाइड तो किसी को 100% स्टीरियो, किसी को 70%, किसी को 50%, 20%, तो इसका कोई रूल नहीं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बस किक को नहीं करना है, वोकल को स्टीरियो नहीं करना है, स्नेयर को स्टीरियो नहीं करना है, बाकी लीड को भी स्टीरियो नहीं करना है, बाकी जितने भी एलिमेंट है, पैड्स हो गए, प्लग्स हो गए, आर्प्स हो गए, शेकर्स हो गए, हैट्स हो गए, क्रैशेज हो गए, इनको आप स्टीरियो कर लो और इनमें रिवर्ब डिलेज ऐड कर लेंगे जितना करना है। तो थोड़ा सा हार्ड हिटिंग बनाएंगे सर, तो कैसे बना सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो पूरे टोटल वॉल्यूम बढ़ाएंगे, थोड़ा सा हो जाएगा,
हमें क्या करना है, जस्ट एक फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, मिड फ्रीक्वेंसी, जो असली में इसकी फ्रीक्वेंसी है मिड। अगर आप इसमें EQ लगाएंगे तो सुन के फील हो जाता है, जैसे मुझे सुन के फील हो जाता है। इसमें क्या है, आप देखो मिड ज़्यादा आ रहा है, हाई कम है, लो। तो ऐसे ही आपको भी साउंड को सुन के पहचानना पड़ेगा कि उसमें बेस में भारीपन ज़्यादा है तो उसमें लो फ्रीक्वेंसीज है। जैसे हैट्स हो गए, शेकर्स हो गए, उसमें हाई ज़्यादा है तो हाई फ्रीक्वेंसीज है। और जैसे प्लग्स हो गए, लीड्स हो गए, पैड्स हो गए, ये सब चीज़ें इनमें मिड ज़्यादा होता है। गिटार हो गए तो इनमें मिड आप जितना इंक्रीज करेंगे इनका उतना ये अच्छे सुनाई देंगे। तो इसका हम मिड उठाते हैं, देखो ये सेंटर में आ रहा है थोड़ा, इसको हल्का सा स्टीरियो कर सकते हैं हम क्या करेंगे, प्रीसेट में जाके इसको स्टीरियो कर लेते हैं, स्टीरियो श्रिंक कर लेते हैं, डबल डबल सुनाई देगा ऐसा। ऐसा इफेक्ट है ये दूसरा। लेफ्ट की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गया अगला। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका स्टीरियो किधर ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है, लाइक लेफ्ट में तो नहीं जा रहा है, राइट में तो नहीं जा रहा है। अगर लेफ्ट में बहुत सारी साउंड्स जा रही है, सुन के फील करना है, लेफ्ट ईयर में बहुत सारी साउंड्स है, तो उसको बैलेंस करने के लिए राइट ईयर में कोई साउंड को हमें इस तरीके से, इसको हम पैनिंग वाला नॉब बोलते हैं, ठीक है। इसको पैन करना पड़ेगा। अब आप इसको प्लग को देखिए, ओके, अगला प्लग है, ठीक है, ये है प्लग। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, इसको हल्का सा राइट पैन कर रखा है हमने ताकि ये दोनों आपस में बैलेंस क्रिएट करें। सेंटर में रहेगा जैसे कि ये अब अपने वोकल सुनते हैं एक बार, वोकल कैसे लगे। मिलो यशोदाला, तन मन में लगी आग कन्हैया, गोकुल आऊंगी। मेरे तन मन में लगी आग कन्हैया, गोकुल आऊंगी। कर यमुना स्नान में दिल की जलन मिटाऊंगी। मुझे मिलो, हाँ मुझे मिलो यशोदा लाल नयन जी, भर के लड़ाऊंगी। मेरे तन मन में लगी आग कन्हैया, गोकुल आऊंगी। यहाँ पे हमने क्या किया, एक DT इफेक्ट क्रिएट किया, कोरस टाइप है, सिंगल वोकल, गोकुल आऊंगी। और ये अपने स्टीरियोज हैं, गोकुल आऊंगी। उनकी कोरस है। तो हमने कैसे बनाया है, इनको आप लेंगे, 14 पे इसको रखा है, 14 पे इनको हमने स्टीरियो दिया हुआ है ना। तो दो सेम वोकल है, अगर हम स्टीरियो हटाते हैं तो ये भी सोलो हो जाएंगे, देखिए। गोकुल आऊंगी। आप इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, इन दोनों को जैसे हम मेक यूनिक करते हैं वैसे तो अलग ही ट्रैक्स हैं। आप एक को लेफ्ट की तरफ पैन कर दीजिए, देखो लिखा हुआ है पैन, ये लेफ्ट की तरफ साउंड हो जाएगी, एंड ये दूसरी वाली राइट की तरफ साउंड हो जाएगी। तो यानी कि लेफ्ट राइट मिलके साउंड बनेंगे, देखो गोकुल आऊंगी। ऐसा भी शिफ्ट कर सकते हो, देखो। गोकुल आऊंगी। वोकल को और एक डिफरेंट फील देने के लिए, टेक्सचर देने के लिए हम DT ट्राई करते हैं इस तरीके से। हारमोनीज भी होती है, हारमोनीज में थोड़ा सिंगर को और ज्यादा अच्छे से गाना पड़ता है, एक डिफरेंट नोट पे गाना पड़ता है उसको, होती है। DTs कर सकते हैं, कोरस कर सकते हैं। अब इसमें अगर मैं भी अपने वोकल कर दूं या लड़का भी गा दे तो वो कोरस बन गया, लड़का भी है लड़की है, या 3-4 लड़कियां एक साथ गा रही, 3-4 लड़के एक साथ करे, कोरस हो गया। इसको अगर सेम ही सिंगर के वोकल्स को ही हम करते हैं, इसको हम DT बोलते हैं, डबल ट्रैकिंग। अगर इन्हीं नोट्स को हल्का सा शिफ्ट कर दिया जाए तो वो हमारा हारमोनी बन जाता है। तो इस तरीके से चीज शिफ्ट होती है। गोकुल आओ। अगर आपको कभी हारमोनी ट्राई करना है तो आप क्या करो, सर शिप मतलब आगे पीछे करके देना है ना? हाँ नहीं, सेम ही रिकॉर्ड करना है वैसे, आप इसके साथ साथ रिकॉर्ड करो। जब दूसरी बार गाओगे तो थोड़ा सा अलग रिकॉर्ड होता है, लाइट सा अलग सा, थोड़ा सा डिफरेंस आता ही है उसमें। तो फिर वो ऐसा लगता है जैसे अलग अलग गा रहे होंगे, थोड़ा आगे पीछे गा रहे हैं। गाना नहीं है, गाना वैसा ही है, बस थोड़ा अगर सा वो जो पहला रिकॉर्ड किया, जो पहला रिकॉर्ड किया उसको ही काट करके नीचे दिएगा तो हो नहीं, जाएगा उसको ना? काट करके नहीं, उसको फिर उसमें चेंज नहीं आएगा ना, वो सेम ही रहेगा, वो एम्पलीफाई हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, उसका ऐसा लगेगा इसकी वॉल्यूम बढ़ा दी है, पर फील चेंज नहीं होगा। ये जो हमने किया, इसको रिकॉर्ड किया है, 3 बार रिकॉर्ड किया है, और तीनों को अच्छा अच्छा अलग तरीके से लगा। तो आपने फिर से इनको रिकॉर्ड करना है, देखो तीनों के ट्रांजिएंट्स अलग दिखेंगे, ये देखो अलग दिख अच्छा। रहा है, वो अलग दिख रहा है, देखो तीनों अलग दिखाई दे रहे हैं, तो तीनों अलग है। अगर मैं सेम करूंगा तो फिर वो वाला फील नहीं आता है, ठीक है। तो आपको ये रिकॉर्ड करना सही बात है सर, अच्छा ये मैंने अच्छा। हाँ जी।
ये न्यूटन में मैं किया था सर, ये वाला। अच्छा अच्छा, डीटी वाला। हाँ हाँ। गोकुल आऊंगी। अच्छा, कमल भैया, हाँ सर। शायद आपको मैंने दूसरे वाले 8 PM में ज्वाइन कर दिया, ये एडवांस वाला है, आपका वाला दूसरा वाला अच्छा, बैच है। कोई नहीं कोई कोई नहीं, बात चल नहीं रही सर। हाँ, है ना। गोकुल ठीक है। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हेलो, नमस्कार सर। हाँ जी सचिन भैया, अब भाई आपकी आवाज़। हाँ जी, अभी कनेक्ट करा हूँ भाई। चलो ठीक है। आऊंगी। ठीक है, अगर आपको इसका हार्मनी करनी है तो देखो हम क्या कर सकते हैं, ये जो वोकल है इसको ना यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, इसको कंसोलिडेट कर लेते हैं यहीं पे, यानी कि यहीं पे इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, नए ट्रैक में लेके आ जाते हैं इसको, कंसोलिडेट टाइम सिलेक्शन। इस टाइम पे आपके देखना मिक्सर के ट्रैक ऑफ रहे, आप इन मिक्सर और मास्टर, इंसर्ट और मास्टर दोनों ऑफ कर दो और इसको आप स्टार्ट कर दो। ये आपका यहाँ पे तरीके से कंसोलिडेट हो जाएगा, यानी कि वही ट्रैक यहाँ पे एक नए ट्रैक में कन्वर्ट हो गया, इसमें प्लगइन ज़्यादा लग गए। ठीक है डन, ये कंसोलिडेट वाला ट्रैक है। तो जो दूसरा उससे रिलेटेड ट्रैक होता है वो ऑफ हो एक जाता बार और बताइए सर। है। हमने क्या किया, जो जितना सेक्शन कंसोलिडेट करना है उसको किया। अब जैसे ये एक लंबा ट्रैक है तो हम इसको क्या करते हैं, इतना छोटा सेक्शन इसका यहीं पे लेके आना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, कंसोलिडेट आ जाएगा, टाइम सिलेक्शन पहले सेलेक्ट कर लेंगे कितने से कितना चाहिए, मुझे इतने से इतना सेक्शन इसका नया चाहिए, और जिस ट्रैक का चाहिए उस ट्रैक पे राइट क्लिक करके कंसोलिडेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गए, कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेट करते टाइम ये पूछता है आपके इफेक्ट्स ऑफ रहने चाहिए, तो आप अपने इंसर्ट और दोनों इफेक्ट ऑफ कर दो, ताकि जब वो कंसोलिडेट होके आए तो फिर से उस पर इफेक्ट लगा सके। ठीक है, फिर ये नया ट्रैक बन जाएगा। अब ये नए ट्रैक को मैं क्या कर रहा हूँ, ये सिर्फ इतना वर्ड है खाली, देखो गोकुल आऊंगी। यहाँ पर कंसोलिडेट करते टाइम एक इश्यू हो गया, मैंने इसको पेन रहने दिया। ठीक है, तो ये पेन के साथ ही ऐसा हो गया है। चलो कोई नहीं, इसको देखते हैं अभी, ऐसा भी कभी कभी होगा तो मैं बताता हूँ उसका क्या तरीका होता है। कभी कभी आपके पास कोई वोकल है, आपने कभी रिकॉर्ड किया, वो एक ही तरफ रिकॉर्ड हो गया। गोकुल आऊंगी। ठीक है, तो आप क्या करो, उसी वोकल का क्लोन बनाओ ऐसा। ठीक है, इसको मेक यूनिक करो, है ना, और जो दूसरा वाला रहेगा उसको रिवर्स कर दो, उसका स्टीरियो स्वैप कर दो स्टीरियो, गोकुल आऊंगी। है ना, पहले लेफ्ट चल रहा था गोकुल तो आऊंगी। हमने उसी का स्टीरियो स्वैप कर दिया, तो यानी कि लेफ्ट वाला राइट चला गया, पहले वाला लेफ्ट है, दूसरा वाला राइट हो गया, तो देखो, गोकुल आऊंगी। है ना, कभी कोई लूप आपको मिला जो लेफ्ट चल रहा है, आप चाहते हो सेंटर में सुनाई दे, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हम इसको एडिट इन पिच करेक्टर लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं, आप इसको सेंटर कर दो, एक बार सुनो सही नोट्स पे है गोकुल आऊंगी। ना, इस पे आप स्केल सेट कर दो, स्केल ई माइनर बता रहा है, शायद ये सही है, ई माइनर ही है स्केल इसका, बस देख लेते हैं। हमने इसमें ऑटो ट्यून नहीं लगाया, ऑटो ट्यून इधर है, गोकुल आऊंगी। ई माइनर ही है, ठीक है। गो गोकुल आऊं। गोकुल आऊंगी। अब यहाँ पे आप इसको स्नैप टू स्केल करके स्केल सेट कर दीजिए, मैंने स्नैप टू स्केल जो हम कॉर्ड बनाने के लिए करते हैं। अब ये क्या होगा, इसको जब आप मूव करेंगे ना तो ये इसी के कीज में मूव होगा। गोकुल आऊंगी। ठीक है, अब इसको जैसे मूव करना चाहते हैं तो इसको गोकुल आऊंगी। गोकुल आऊंगी। तो इसको हम एक आइडिया के तौर पे ले लेते हैं, ये यहाँ पे रहेगा अपना। ठीक है, इसका एक और वर्जन ले लेते हैं, हारमोनी कर रहे हैं हम इसके लिए, गोकुल आऊंगी। है ना, हारमोनी हो गई। एक और वर्जन ले लेते हैं इसका, डाउन भी ले सकते हैं आप, मैं हाई ले रहा हूँ। गोकुल आऊंगी। ये तो इसका हायर वर्जन हो गया, तो वो ले सकते हैं यहाँ पे। गोकुल आऊंगी। ये इसका ये लोअर, क्या वोकल पिच करेक्शन है सर? ये हाँ ये पिच करेक्शन ही है, बट हम इसका हारमोनी का यूज़ कर रहे हैं अभी, इसको हारमोनी बनाने के लिए पिच करेक्शन नहीं कर रहे हैं। पिच करेक्शन भी इसी से होता है, अगर आपको नोट्स ऊपर नीचे करने हैं, तो यहाँ से हो जाता है। हम्म। ठीक है, अब देखिए जब हम इन वोकल को साथ में लगाएंगे, ठीक है, ये वोकल का वर्क है, अगर आपको वोकल में थोड़ा और चेंजेस करने हैं तो वोकल पे भी मांगूंगी कृष्ण का प्रेम जन्म की प्यास बुझाऊंगी। मेरे तन मन में लगी आग कन्हैया गोकुल आऊंगी। ये एक वाले नौ पे जो किक चल रहे हैं सेम किक है या दूसरे किक से, एक बार ये देखना।
मांगूंगी कृष्ण का प्रेम जन्म की प्यास बुझाऊंगी मेरे तन मन में लगी। ठीक है, अभी सुनेंगे तो सब कुछ क्लियर आ रहा है। देखो, अगर अभी मास्टरिंग के बिना मिक्स में सब सही है, आपके रिदम सुनाई दे रहे हैं, वोकल क्लियर आ रहे हैं, सब कुछ सही है। देखो मिलो मेरे तन मन में लगी आग कन्हैया गोकुल आऊंगी मेरे तन मन में लगी आग कन्हैया गोकुल आऊंगी कर यमुना स्नान में दिल की जलन मिटाऊंगी मुझे मिलो हाँ मुझे मिलो यशोदा लाल नयन जी भर के लड़ाऊंगी मेरे तन मन में लगी आग कन्हैया गोकुल आऊंगी। ऑनलाइन है तो यहाँ आवाज नहीं अब जो हमने सेक्शन बनाया है वोकल का, ये इसी को कट कट करके बनाया है, एक दूसरी क्लास में बनाया है। तो रियल वोकल को ही ऐसा कट करके चॉप करके देखो। ये पूरा वोकल है, इसी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को कट करा, चॉप करा, तो इस टाइप का इफेक्ट। एक बार आपका मिक्स क्लियर हो जाए और उसमें सारी साउंड परफेक्ट सुनाई दे रही है, वोकल क्लियर आ रहे हैं, आपके रिदम क्लियर आ रही है, तो अब इसको हम मास्टर की तरफ ले जाते हैं। मास्टरिंग जो सबसे हैवी सेक्शन होगा उसको आप लीजिए एंड उस सेक्शन को सुनते हुए मास्टर कीजिए। ऐसे नहीं कि आप यहाँ पे इसको सुन के मास्टर कर रहे हैं, बिल्कुल लाइट है, यहाँ पे आइडिया नहीं लग पाएगा कि साउंड सब साथ में कैसे। ये वाला सेक्शन सुनेंगे तो यशोदा लाल नयन जी भर के लड़ाऊंगी मेरे तन मन में लगी आग। तो अब ओजोन पे चलेंगे। अब ओजोन यूज करने का सबसे पहले तरीका तो प्रीसेट है, जो हम ट्राई कर ही रहे थे। आप एक प्रीसेट लगाओ, प्रीसेट देने के बाद आप गेन बढ़ाओ। देखो मिलो यशोदा लाल नयन जी भर के लड़ाऊंगी मेरे तन मन में लगी आग कन्हैया गोकुल आऊंगी। तरीके से आपका गाना लाउडनेस बढ़ जाएगी। पहले कैसा था, आप इस सेक्शन को सुनोगे ये ऐसा सुनाई दे रहा है। मिलो यशोदा लाल ओजोन के बाद मिलो यशोदा लाल जी भर के लड़ाऊंगी मेरे तन मन में। एक जो शिफ्ट दिखाई दे रहा है लाउडनेस का, और थोड़े टेक्सचर्स और खिल के आ रहे हैं, इनहेंस हो रहा है ट्रैक, वो अपना ओजोन कर रहा है, जिसमें हमने तो ओजोन का आप कौन सा प्रीसेट यूज किए हो और इट्स एआई वाला वर्जन यूज किए हैं? इसमें ईडीएम प्रीसेट हमने यूज किया अभी। हम्म। बाकी अगर आपको कभी भी एक अच्छा प्रीसेट चाहिए होगा तो इसमें एक प्रीसेट होता है। एंड यहाँ पे IRC4 मॉडर्न जो है, व्हाट इज दैट लेफ्ट हैंड साइड में? काफी सारी चीजें यहाँ पे, इसको हम स्किप करेंगे, ये अपने आप इस चीज को देखता है। इसका कुछ Okay. लेटेंसी का है, कुछ कंप्रेशन के तरीके हैं, ये कंप्रेशन ही है सब कुछ कुल मिला के। तो ये कैसे गेन को कंट्रोल करेगा, बढ़ाएगा, कम करेगा, ये अपने आप इसको सेट करता है। हमें जस्ट गेन Okay, बढ़ाना है, okay. और जो जो चीजें डायनामिक्स वगैरह हो गए, EQ वगैरह हो गए, इनको हमें सेट करना है। So यहाँ पे हम लोग EDM प्रीसेट लिए एंड इसका हाँ। ऑटोमेटिकली इट इज ऑटोमेटिकली। अगर हम यहाँ पे ब्राइटन ओवरऑल मिक्स लेते हैं तो देखो ये कैसा होगा। देखिए मिलो यशोदा लाल नयन जी भर के लड़ाऊंगी। आप खुद कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स में से आपके ट्रैक पे कौन सा अच्छा लग रहा है वो डन करो, ट्रैक मास्टर। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप ट्रैक डन मेरे तन मन में लगी अब देखो ये अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इसमें हाइज बहुत ज्यादा है, तो हमें ये हमारे गाने के सबसे अच्छा नहीं है। दूसरा आग कन्हैया गोकुल इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। देखो मिलो यशोदा लाल नयन वोकल और फ्रंट हो गए, रिदम पूरी दब गई, तो इस तरीके से आप सुन सकते हैं। देखो क्या जी भर के पूरा डाउन चल रहा है, स्टीरियो इमेज लड़ाऊंगी मिलो यशोदा लाल नयन। तो थोड़े से रिदम जो अपने इंस्ट्रूमेंट से थोड़े ऊपर हो गए, वोकल उसके भी ऊपर आ गया और रिदम पूरा डाउन चले गए। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रीसेट्स यहाँ पे हैं। जी भर के लड़ा वाला preset।
मिलो यशोदा लाल नयन जी, भर के लड़ाऊंगी मेरे तन मन। ठीक है, तो अभी हमने ईडीएम चूज किया था, वो सही था। या फिर आप क्या कीजिए, अपने इस सेक्शन को यहाँ पे सेक्शन इसको लूप पे लगाइए ताकि ये बार बार चलता रहे, और हम यहाँ पे इसको समझने दें हमारी प्रोसेसिंग। और ये अपने मिलो यशोदा मास्टर टैग पे ओजोन लगाना है, और ये जो फंक्शन है यहाँ पे एआई वाला फंक्शन, इसको क्लिक कर देंगे। अब ये पूछ रहा है वन, ये सेट 12 में है, मैं 11 करता तो उसमें ये नहीं पूछता था, डायरेक्ट हो जाता था। स्किप द सेटअप लाइक मैजिक, कस्टम मोर ऑप्शंस मोर कंट्रोल ओवर योर मास्टर। ठीक है, हम कस्टम करते हैं। अच्छा, ये तो ऐसा बता रहा है, ठीक है, हमें वही पहले वाला ही करना था, बैक वन क्लिक। ठीक है, अब ये सुनने को, ये सुनेगा और अपने हिसाब से हमारे गाने पे इफेक्ट्स लगा देगा। तो आप क्या करो, जिसको प्ले कर दो और इसको सुनने दो। थोड़ा सीपीयू यहाँ पे अटकेगा अटकेगा, तो वो तो सभी में होगा, तो आप उसको स्किप करना, ये वापस बाद में ठीक चलेगा। इसको सुनते हैं एक बार, देखो। मिलो यशोदा लाल नयन जी, भर के लड़ाऊंगी मेरे मिलो यशोदा लाल नयन जी, भर के लड़ाऊंगी भर के लड़ाऊंगी मेरे दिलो यशोदा लाल नयन जी, भर के लड़ाऊंगी मेरे दिलो यशोदा लाल नयन जी। जो उसको लगा, उसने अपने हिसाब से हमको बना के दे दिया है, एंड पॉप में हमारे गाने को रखा है। ठीक है, देखो पॉप में कैसा फील कर रहा है। भर के लड़ाऊंगी तो ज़्यादा साउंड तो सही नहीं कर रहा है, पर हम इसको गेन बढ़ा सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कैसा करेंगे, देखो। मिलो यशोदा लाल नयन जी, भर के लड़ा यहाँ पे हमको प्रीसेट्स दिखाई देते हैं, इफेक्ट्स कौन कौन से लगे हैं। गेन कम है, आप गेन उठाएंगे तो गाना और एनर्जेटिक हो जाएगा। देखते हैं एक बार। मिलो यशोदा लाल नयन जी, भर के लड़ाऊंगी मेरे दिलो यशोदा लाल नयन जी, भर की मेरे तन मन में लगी आग कन्हैया गोकुल आऊंगी। तो पॉप में ही ऐसा साउंड करेगा, अगर आपको लगता है अच्छा है तो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अच्छा ये रेगेटन फिर सभी को चेंज करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका एआई फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपके गाने को सुनता है, उसके अकॉर्डिंग आप गाने को मास्टर करता है। ये डिफरेंट डिफरेंट है, टेक्नो रख लेते हैं, शायद ये सर्चिंग फॉर इन्हेंसमेंट सुनेगा या करेगा, क्या करेगा। मेरे तन मन में लगी आग कन्हैया गोकुल आऊंगी। ज़्यादा बढ़ गया, हमारे वोकल हल्के से दब रहे, तो इस तरीके से। अब इसमें जो सही रहेगा, जैसे पॉप वाला सही था, आप इसको पॉप सेट कर सकते हैं और अपने गाने को, या ऑल पर्पस ले लेते हैं। ऑल पर्पस में क्या कर रहा है, जो चूज करना है वो आपके ऊपर रहेगा, कैसा फील आप गाने को देना चाहते हो। हर गाने की अलग अलग मास्टरिंग होगी, अलग अलग फील रहेगा सब में, तो देख लो। इसमें हम ये भी रख सकते हैं अगर सही लग रहा है सुनने में। कर 84 बस मास्टरिंग में एक चीज आपको देखनी है, लाउडनेस जितनी जा सकती है उतना उसको ले जाके देखो, नहीं जा रही है। कोस परिक्रमा की मेरे तन मन में लगी आग कन्हैया। जैसे हम यहाँ पे पूरा हमारा मिक्स खराब हो गया है, आवाज फट रही है, आवाज दब रही है, क्रैशेस पड़ रहे हैं, क्लैश हो रही है सारी साउंड्स, तो इतना ज्यादा नहीं करेंगे। देखेंगे एक लेवल कहाँ तक परफेक्ट क्लियर सुनाई देता है, देखो। गोकुल आऊंगी मेरे तन मन में लगी आग कन्हैया गोकुल आऊंगी। अब बीच ज्यादा हो रहा है, बीच को हल्का सा कम कर लेते हैं ताकि क्लियर सुनाई दे। मेरे तन मन में लगी आग कन्हैया गोकुल आऊंगी। एक थोड़ा कम कर लिया, अब लाउडनेस और बढ़ सकती है थोड़ी सी, या इंस्ट्रूमेंट थोड़े ज्यादा लग रहे कहीं कहीं पे। मेरे तन मन में लगी आग कन्हैया गोकुल आऊंगी। एक तरीका ये एआई वाला हो गया। दूसरा तरीका हो गया सिंपल, आप अपने हिसाब से एक लाउडनेस ले लीजिए, एक EQ ले लीजिए और उसके हिसाब से मास्टर कर दीजिए। अगर आपको प्रीसेट से भी नहीं हो रहा है और आपके एआई से भी नहीं हो रहा है,
क्या करो, सिंपल ओजोन लोड करेंगे, उसमें सबसे पहले एक मैक्सिमाइजर दे दीजिए जिससे आपकी लाउडनेस बढ़ेगी गाने की। मेरे तन मन में लगी आग कजैया गोकुल आऊंगी। मेरे तन मन में लगी आग कजैया गोकुल आऊंगी। शिफ्ट है, ठीक है, डन। मेरे तन मन में लगी आग कजैया गोकुल आऊं। जैसे EQ ऐड कीजिए, डायनामिक EQ इक्वलाइजर 1 2 कोई भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे डायनामिक EQ ऐड कर दिया, अब यहाँ से आपको इनके फ्रीक्वेंसीज बढ़ानी है, कम करनी है, जो भी है। आपको लग रहा है बेस कम है तो यहाँ से लोज बढ़ा दीजिए क्लिक करके। मेरे तन मन में लगी आग कजैया। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा ताकि वो फटे भी ना, और जितना जरूरत है उतना ही कर देगा। हाइज बढ़ाने हाइज बढ़ा सकते हैं। मेरे तन मन में लगी आग कजैया। हाइज कट करने हाइज कट कर सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट ट्रैक का हो रहा है, तो आपको सुन के फील होगा कि मेरे गाना में थोड़ा हाइज कम लग रहे हैं, उतना क्रिस्पी नहीं लग रहा है गाना, तो आपने शिफ्ट कर दिया। मेरे तन मन में लगी आग कजैया गोकुल आऊंगी। ये आपका बेस है, जैसे कभी गाने में बेस ज्यादा लग रहा है। मेरे तन मन में लगी आग कजैया गोकुल आऊंगी। तो जस्ट फील करना है चीजों को और अपने सामने मोड़े। मेरे तन मन में लगी आग कजैया। फिर ये अपना एक्साइटर है, इसमें आपको पहले क्लिक करके यहाँ पे बैंड्स क्रिएट करने पड़ेंगे। हाई हो गया, मिड हो गया, मिड लो हो गया, एंड ये वाला अपना लो हो गया। अब किस किस सेक्शन में कितना रखना चाहते हैं, लाइक सबको बराबर ही रखेंगे वैसे तो, और फिर यहाँ से हम इन्हें मैनेज कर सकते हैं। अब देखिए सारी फ्रीक्वेंसीज बराबर हो चुकी है, अब इन्हें मैनेज करते हैं। जैसे गोकुल आऊंगी। मेरे गाने में गाने का जो बेस है वो थोड़ा सा फ्लैट लग रहा है, थोड़ा बढ़ाना है। मेरे तन मन में लगी आग कजैया। बेस किस तरीके से उठे, तो यहाँ से आप छोटे छोटे सेक्शंस में उठा सकते हैं। गोकुल आऊंगी। आपको लग रहा है मेरे हाइज थोड़े से कम है, तो आप यहाँ से हाई उठाओगे तो वोकल कितने शार्प हो गए। मेरे तन मन में लगी आग कजैया गोकुल ये मिड के साथ वाला हाई है, मिड हाई। तो आऊंगी। ये कैसे शिफ्ट कर दिया। मेरे तन मन में लगी आग कजैया गोकुल आऊंगी। ऐसा है, मेरे तन मन। सब कुछ ऐसे, बस एक पंच नहीं है चीजों में ना, देखो एक फ्लैट लगेंगी चीजें। मेरे तन मन में लगी आग। जैसे हम इसको ओजोन पे इसमें ऐड करते हैं, एक पंच क्रिएट होता है। देखो मेरे तन मन में लगी आग कजैया गोकुल आऊंगी। तो इस तरीके से ओजोन से 3 तरीके से आप कर सकते हैं। आप उसमें मैक्सिमाइज कीजिए, क्यों कीजिए, एक्साइटर यूज कीजिए। अब ये फील करेंगे आप, जैसे अमाउंट बढ़ाएंगे तो बेस बढ़ेगा। अब बेस जहाँ पे फटने लग जाएगा उसको कम कर देंगे, या जैसे आप कोई भी फ्रीक्वेंसी आपकी डाउन लग रही है, आपके स्टीरियोज में नहीं आ रही है, तो आप यहाँ से उसको शिफ्ट करके स्टीरियो में लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो बस इसके बाद गाना डन। अब आप अपलोड कर दो इसको, ज़्यादा सोचना नहीं। अब दूसरे गाने पे काम चालू, एक ही गाने पे नहीं अटके रहना है। डिफरेंट डिफरेंट गाने बनते हैं, बहुत गाने बनेंगे, कोई अच्छे साउंड करेंगे, कोई नहीं करेंगे। देखो सभी के साथ होता है, हर म्यूजिशियन का हर गाना हिट नहीं होता है, हर सिंगर का हर गाना भी हिट नहीं होता है। तो वो सभी के साथ होता है, हर मूवी हिट नहीं होती है हर एक्टर की। तो ऐसा आपके साथ भी होगा कि आप एक ही गाने पे नहीं लगे रहेंगे कि यही मुझे परफेक्ट बनाना है। इसको बनाओ, आपको लग रहा है कि अब सही साउंड करे, अपलोड कर दो, दूसरे पे स्टार्ट करेंगे, उसको अपलोड करके तीसरे पे स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे करना है, एक ही पे नहीं अटके रहना है। तो इतना अगर आपका गाना साउंड कर रहा है और कोई आपका गाना सुन रहा है तो क्या दिक्कत है उसमें। देखो तन मन में लगी आग कन्हैया गोकुल आऊंगी। कर यमुना सुना मिलो, हाँ मुझे मिलो यशोदा लाल नयन जी भर के लड़ाऊंगी। मेरे तन मन में लगी आग कन्हैया गोकुल आऊंगी।
साउंड एंड में कैसी डेवलप होती है, कैसी बनती है, जो हम स्टार्टिंग से लेते हुए चलते हैं। हमने इसको पूरा एकदम एकदम डीजे फील नहीं दिया है, हमने इसको सॉफ्ट डीजे रखा है, सॉफ्ट इलेक्ट्रॉनिक रखा है, ताकि थोड़ा भजन का फील भी आए और थोड़ा लाइट भी रहे ट्रैक, तो उस टाइप का फील दिया। तो बहुत ज़्यादा हैवी परक्यूशंस यूज़ नहीं करे, किक भी उतना ज़्यादा हैवी नहीं यूज़ किया, सब कुछ लाइट रखा है, तो इसमें वैसा ही फील आ रहा है। जहाँ पे बिल्कुल एकदम डीजे वाला फील आएगा या डांस वाला गाना पड़ेगा, वहाँ पे वो अलग वाली चीज़ रहेगी। तो ऐसा है, बस वो सर स्टार्टिंग यहाँ पे मास्टरिंग ट्रैक ट्रैक में व्हाट वुड बी द आइडियल डीबी वैल्यू शुड बी सेट? देखिए, ये तो कितना भी रहना चाहिए, बस आपके जीरो से ऊपर नहीं जाना चाहिए, बस फाइन। तो जो ओजोन है वो यही करता है कि आपके हम्म। वॉल्यूम को जीरो पे लेके आता है और उसको कंट्रोल करता है, जीरो पे फ्लैट बना देता है उसको, जीरो तक सारे वोकल रहेंगे, सारा मतलब सारी साउंड ओके। रहेंगे। जो ये आप देख रहे हैं जहाँ पे हाई जा रहे हैं उनको लो करें, जैसे किक वगैरह कोई हाई हम्म। जाते हैं तो उसको फ्लैट कर करेक्ट। बस, ये कभी ऐसे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ऐसा सोना ऐसे में क्या होता है, लाउडनेस से क्या होता है, देखो हर चीज का ना एक लेवल होता है, अगर वो लेवल से बाहर जाएगी तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ओजोन ट्वेल्व यूज किया। ओजोन ट्वेल्व का कंप्रेसर क्या करेगा, उसको डाउन करने की कोशिश करेगा, और साउंड बहुत ज्यादा है तो हमारी साउंड खराब हो जाएगी। अगर साउंड बिल्कुल लो है तो ये उसको बढ़ाने की सोचेगा, बट बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ा पाएगा, तो इसलिए एक लेवल पे रहे चीजें, जीरो के नीचे रहे। जीरो के नीचे जब हम साउंड को रखते तो वो हमेशा 3 6 6 3, कोई साउंड 6 पे होती है, -6 हम्म। पे होती है, कोई -3, कोई माइनस, सारी साउंड कभी भी सेम नहीं होती। और जब मिलके वो एक साउंड बनाती है तो अपने मास्टर को सुनाई देता है, वो भी कभी जीरो से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जाता है तो अप डाउन कर लो, वैसे तो जाता नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारी हर साउंड अलग अलग लेवल पे चल न रही है। मांगू हीरा न मांगू पर हमारा sound पे चल रहा है ये साउंड, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो फिर करंट में इसका सुनाई देता है, 3 पे जाती है तो साउंड, 9 पे है ये वाला साउंड। जब सब एक साथ सुनाई देंगे तो थोड़ा सा साउंड इंक्रीज होता ही है। हम्म। क्योंकि once we upload it to let's say YouTube and when somebody is listening, so the अगर मेरा यहाँ पे साउंड का सेटिंग जीरो है then it would be normal, right? Otherwise they have to increase the volume to हाँ, उन्हें listen इंक्रीज to करना that, पड़ेगा, right? मतलब वो दूसरे गानों के हिसाब से उतना इनहेंस्ड नहीं लगेंगे, नॉर्मल लगेगा गाना, लाइट लगेगा बिल्कुल। और जैसे आप लाइट मास्टरिंग लगेगा। करेंगे, थोड़ा रिवर्ब बढ़ाएंगे, थोड़ा डी बेस बढ़ाएंगे, मिड्स बढ़ाएंगे, हाइस बढ़ाएंगे, तो थोड़ा इनहेंस हो जाएगा। बस हम्म। यूट्यूब पे भी वो वैसे सुनाई देगा, वो चीज़ रहेगी। ओके ओके। तो आप सब इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, किस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक्स पे इफेक्ट्स डाले, उनको बस ट्रैक्स बनाए, बस ट्रैक्स को कंट्रोल किया, उस पर कोई इफेक्ट डाला, उससे हमने रिदम को थोड़ा चेंज किया। आप चाहे तो साउंड ग्रेजर हटा भी सकते हैं और फिर यहाँ पे देखेंगे कैसा फिर हम यहाँ से थोड़ा और मैक्सिमाइज कर सकते हैं ट्रैक। मिलो हाँ मुझे मिलो यशोदा लाल नयन जी भर के लड़ाऊंगी मेरे तन मन में लगी आग कन्हैया गोकुल आऊंगी। तो बॉस ट्रैक और साइड चेन में क्या फर्क रहता है? साइड चेन तो एक कंट्रोल है, लाइक जैसे एक दूसरी साउंड आएगी उसको डक करने के लिए दूसरी साउंड क्रिएट करेंगे, हम्म। वो अपना साइड चेन हो गया। बस ट्रैक एक नॉर्मल ट्रैक है जो ये सारे साउंड्स को कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे लाके। अगर हमें कोई एक ऐसा इफेक्ट चाहिए जो इन सब पे लग जाए, हम बस ट्रैक पे लगा देंगे, वो इन सब पे लग जाएगा। ओके। ठीक है, साइड और चेन का यानी कि जो कलर किया सर इस पे बस ट्रैक पे जो आपने किया है क्या हाँ, ये मैंने किया, हाँ, एक्स्ट्रा? इसको खुद ही करना पड़ता है, रैंडम कलर दे दोगे इसको, कलर हो अच्छा जाता है। अच्छा अच्छा, तो पता पड़ जाता है कि ये है पूरा हाँ चालक इसका। हाँ, वही वो सर एक और बिल्कुल। क्वेश्चन था एक और क्वेश्चन था सर, वो मेरे हेडफोन में वो लेट साउंड आती है थोड़ी, जैसे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ना, तो हल्की सी जो लेट साउंड आती है कुछ मिली सेकंड, तो उसको आप उसको मतलब तो उसको ये कर सकते हैं, आपके अगर अपने रिकॉर्डर ट्रैक पे जिस पे रिकॉर्डिंग चल रही है, वहाँ पे आप ये इनपुट पे जाके ना इसको ऑफ कर दीजिए, एक्सटर्नल इनपुट को, अच्छा फिर वो अच्छा नहीं अच्छा। आएंगे, फिर अपने को डायरेक्ट क्लियर साउंड नहीं देंगे। जैसे जैसे उस उससे भी तो होता है ना, जैसे ऑप्शन में जाके ऑडियो ऑडियो सेटिंग में जाके कुछ वो लेटेंसी होती 48 है, बार वो कुछ। लेटेंसी है ना, वो तो हाँ उस हाँ वो तो इसमें रहेगी इतनी, ये तो 512 पे रखेंगे तो थोड़ा सा तो वोकल लेट आते ही हैं, वो तो नॉर्मल है। कितने सर ये इसका मतलब 512 पे ही रखूँ इसको, हाँ, इसको 512 पे आप रहने दीजिए। और उसको उसको 44,100
कुछ हाँ ऐसी है ना ये वो अपना सैंपल सैंपल रेट। रेट है, हाँ ये सैंपल रेट है, हाँ ये इतना ही रहेगा। ये क्या करते हैं सर? ये क्वालिटीज होती है, ये आपको साउंड हमने की कहा क्वालिटी था है ये। तो 44 44.1 किलो हर्ट्ज बोलते हैं इसको वैसे। तो ये अच्छा अपना अच्छा। एक क्वालिटी है साउंड की। 48 किलो हर्ट्ज होता है, 44.96 किलो हर्ट्ज होता है, जैसे ये रहा, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट है, ये क्वालिटी है। इसको ऐसे आप इसको चेंज भी कर दोगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आता है। पर जैसे डिफरेंट डिफरेंट हाँ डिवाइसेस होते हैं, हर किसी का अपना एक सैंपल रेट होता है, तो वहाँ पे फिर साउंड मैच होती है। सर मैं 88 पे करता हूँ जी। हाँ 88 पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जितना हाई रख सकते हैं आप रखिए। 88 बट 40, 88 पर पे। मेन बात ये है ना, 88 पे तो हम रखते हैं, बट मेन बात ये कि जो हमारे ईयरफोन, हमारे हेडफोन, हमारे मॉनिटर्स हैं, हमारा कंप्यूटर सिस्टम है, वो मैक्सिमम उसका 44.1 है। अगर वो उस पर सेट है तो 88 कुछ करेगा नहीं, उसको आपको सुनाई 44 ही देगा। वो तो बोलता है कि भाई मतलब अलर्ट कर देता है वो कि मतलब सीपीयू ज्यादा खाएगा। हाँ ये चीज़ भी है। और मैंने 88 करके भी देखा सर, वो क्या है कि वो तो माना ही नहीं, वो बोल रहा था कि नहीं चलेगा आपके कंप्यूटर में ये। हाँ तो ये चीज़ें भी होती है, इसलिए 44.1 एक नॉर्मल है, और इसको बढ़ाने कम करने से क्वालिटी का कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये जस्ट आपकी। मतलब ये इससे जो आपने बताया था इसमें जाके जो वही जो N1 N2 के जस्ट बगल में जो है ये ऑफ हम्म। करना है उसको, हाँ तो इसको ऑफ कर मतलब दो। उससे ठीक हो जाएगा। हाँ उससे ठीक हो जाएगा बिल्कुल। जैसे मैं इसमें अच्छा माइक अच्छा। लगा रहा हूँ, हाँ हाँ देखो मेरी डबल डबल आवाज़ आ रही है। हेलो हाँ हेलो हाँ। हेलो। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, अब मेरी डबल आवाज़ नहीं आएगी, आवाज़ रिकॉर्ड भी हो रही है। हेलो हेलो हेलो। बस इसको आप अच्छा ऑफ लेट कर दो। आवाज में नहीं आएगी, हाँ मतलब लेट थोड़ी आवाज़ बहुत नहीं आएगी। मिली सेकंड। हाँ वो नहीं आएगी, अच्छा वो अच्छा पूरी ओके। चली जाएगी, बस आपको डायरेक्ट आवाज़ सुनाई देगी। ओके सर। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए तो आज का सेशन डन वो करते हैं। हाँ जी। सर एक और चीज पूछूं क्या? आप बोलोगे हम्म। कि यार 2 महीने हो गए यार मार साहब तुम्हें, ये इतनी नहीं सी नहीं नहीं, बात बोलिए पूछे। बोलिए, कोई बात नहीं। वो क्या है कि वो जैसे मेजर माइनर होता है ना, हम्म। तो कैसे कैसे पता पड़ जाए इसका साइन क्या होता है, मेजर का माइनर का साइन क्या नहीं होता देखो, है? मेजर मेजर माइनर का तो साइन नहीं होता है, बट ये होता है कि जो मेजर होता है उस पर कुछ नहीं लिखा होता है, जैसे सी है तो सी खाली मेजर होता हाँ। है। और जब माइनर होता है, सी अच्छा के साथ एक स्मॉल एम होता है, उसे हम माइनर बोलते हैं। अच्छा अच्छा ओके। बाकी अगर सी लिखा है तो सी मेजर है, और सी के साथ अगर छोटा एम लिखा है तो माइनर है, और जहाँ पे भी एम नहीं लिखा हो यानी कि वो सारे मेजर। बस इतना होता है। ओके सर ओके। अच्छा, आज की तो क्लास अच्छी रही सर। जी बिल्कुल, आप एक बार ओके ट्राई कीजिए और देखिए आपके गाने में क्या डिफरेंस आता है इससे। ओके सर थैंक यू। क्या है? ओके, थैंक यू सर। हेलो सर, हाँ जी हाँ जी। इस बेंच में आप कुछ वर्क नहीं देते? हाँ, ये वर्क तो ये है कि आप जो कर रहे हैं अपना, गाने वाने बना रहे हैं, वही वर्क है, वो आप बनाओ, मुझे सुनाओ, और जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसमें ट्राई करते रहो, है ना। यही वर्क है, यही होमवर्क है। ठीक है सर। डिफरेंट डिफरेंट तरीके मैंने बताए हैं आपको। आप यूट्यूब से वोकल निकाल के म्यूजिक बना सकते हो, बीट बना के बना सकते हो, ये सब चीजें, तो वो सब प्रैक्टिस है आपकी। अब किसी किसी के पास माइक नहीं है तो माइक रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे, तो वोकल पे बना सकते हैं। सर जोक सपाट, हाँ हाँ। जैसे अब मैं टीचर हूँ तो मैं जाता हूँ बच्चों को पढ़ाने के लिए। हम्म। गवर्नमेंट टीचर हूँ मैं, तो जाता हूँ तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं, तो मैं एकदम डांट के पढ़ता हूँ। जैसे कि आप गाना बनाते हो, हाँ हाँ तो हाँ गाने पे चल रहा कोई बीच में बोल गया, हाँ हाँ। सर ये कैसे किया, तो आप ऐसे क्यों नहीं करते, चुप रहो रे, थोड़ा ध्यान देने दो। आप तो सच्ची में स्ट्रिक्ट टीचर लग रहे हैं मुझे। नहीं सर बहुत प्यार करता हूँ, पर अच्छा क्या अच्छा। करूँ, वो मेरे सर पे चढ़ गए पूरे, क्या करूँ सर बताओ। अच्छा। वो मानते ही नहीं, जो बोल रहे थे सर आपने जो फोन में फोटो खींचे थे ना, वो हाँ बताओ ना। हाँ। ए सर प्लीज बता दो, मैं आज प्यार से बोल गया था, वो बोल रहे थे प्लीज सर बता दो ना, मेरा फोन निकालने लगे जेब से, बताओ सर। अच्छा। तो बोल सकता हूँ, तो आप भी कभी कभी स्ट्रिक्ट बन जाएगा तो थोड़ा सा मतलब ए रोको ने, बना तो दोन दो, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कुछ। सही। ये भरतपुर की भाषा है सर, अपना हाँ राजस्थान है ना। जी जी जी। ये भरतपुर की भाषा की का कर रो भाई, का है रोते रहो। हाँ मार साहब मैंने समझ लियो साहब, बहुत अच्छी क्लास लगी तुम्हारी, जी जी। एक नंबर क्लास साहब। बिल्कुल बिल्कुल। चलो चलिए। साहब बहुत बढ़िया, गुड नाइट। जी जी जी, गुड नाइट। नाइट सर।